फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो भाई कैन साउथ अफ्रीका सेव इंडिया? लेट्स सी। मेरे ख्याल से यही है कि भैया साउथ अफ्रीका अगर जीत जाए वेस्ट इंडीज से तो इंडिया के चांसेस जो हैं बन जाते हैं। प्लस कि इंडिया को अपने दोनों मैचेस जो हैं आपके वो जीतने पड़ेंगे। और होप तो मैं ये कर रही हूँ कि कल के मैच के अंदर इंडिया जो है बहुत रन्स से जीते। मतलब ऐसा जीते कि जो पीछे का जो हमने किया वो सारा रिकवर होके आगे बढ़े। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तो हम -3 पॉइंट पता नहीं किस पे हैं, 3.08 या किस पे। मेरे ख्याल से हमारा सेकंड लोएस्ट है सारे, अगर आप देखो कि बाकी ग्रुप्स का भी शायद अगर देखो तो। चलो देखते हैं कैन साउथ अफ्रीका सेव इंडिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हैरी ब्रूक ने हैरी पॉटर वाली पारी खेल दी है। मतलब कमाल ही कर दिया यार, इतिहास रच दिया पहले के मैदान पर अपने बल्ले से, क्योंकि बन गए वो पहले कप्तान जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शतक चढ़ा और शतक भी आया रन चेज में। और द बिगेस्ट प्राइज कहते हैं ना, द टीम इज थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। उनके नाम के आगे क्यों लिखा जा चुका है, बाकी 3 टीम्स का अभी भी इंतजार है, पर ही वाज एक्सेप्शनल। तो ये क्वालिफाई हो गए। पाकिस्तान के ऊपर वापस कुदरत का निजाम आ चुका है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। पर एक और चीज थी, ये ना मेरी ये टीम इंडिया है यार, ये टीम इंडिया है। एक इंसान ने मुझे बताया ट्विटर पे कि एक्चुअली ये टीम हिंदुत्व है। शर्म नहीं आती, लानत ऐसे लोगों पर उनके बारे में बात करूंगा क्योंकि ट्रोल नहीं है यार, वो एक्चुअली में सेलिब्रेटेड डेकोरेटेड जर्नलिस्ट है। उनकी बात करना जरूरी है। बात नेट रन रेट की भी कर लेंगे कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज दोनों का नेट रन रेट नीचे गिरने वाला है। आप कहोगे ये कैसे हो गया, जो जीतेगा उसका तो नहीं गिरेगा ना, उसका भी गिरेगा। और फिर ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट आज शाम का मुकाबला व्हिच इज न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में हो रहा है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड, पता नहीं कौन जीतेगा। Presented by Myntra, fashion biggest birthday party of the year. Everyone is invited and everybody will get a return gift as well. तो फिर तालियां बजा दो फटाफट से। करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। एक फॉकी सा बर्थडे विश टू Myntra आपको करना है, जो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। पर हम सबसे पहले क्रिकेट की बात करने वाले हैं, फिर आएंगे और फिर सेलिब्रेट भी करेंगे। पर वेल डन यार इंग्लैंड, बहुत बढ़िया खेले हैं। पहले के लिए का मैदान था, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कप्तान ने टॉस जीत के ना बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान क्यों नहीं आई थी, तो मतलब कुछ तो वो साहस बता होगा पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत सारे स्पिनर्स थे और ऐसे इतनी सारी स्पिन की टीम के साथ आप बाद में डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं अगर न्यू आ जाए ना तो लेने के देने पड़ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। एक बदलाव भी किया कि शाहीन शाह अफरीदी को ले आए और उन्होंने कहा नहीं चलो फहीम अशरफ को छोड़ देते हैं, जो पहले भी डिस्कस कर रहे थे। पर पहले तो रन बनाने की बात कर लेते हैं। जो बैटिंग की इन्होंने उसके अंदर साहिबजादा फरहान अच्छा खेले, वो अच्छा खेल रहे हैं। साइम अयूब अच्छा नहीं खेल रहे हैं, अच्छा नहीं खेल रहे हैं। 63 बनाए हैं ये, क्योंकि जहां भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है ना, तो बाबर ने 24 बॉल में दोनों की बहुत ही साधारण परफॉर्मेंस है यार। एक ओपन करता है, 3 पे आता है, एक तो भला ही कप्तान है। और फिर आते हैं भैया बाबर आजम। अब बाबर आजम चलते हैं राना बॉल बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि उनके कोच ने कहा था कि ये पावर प्ले में इनके नंबर अच्छे नहीं है, हम इनको नहीं भेजते। पर जब 2 आउट हो गए तो भेजना पड़ा। भेजने के बाद एक वो साझेदारी थी साहिबजादा फरहान के साथ, आई थिंक 44 बॉल 45। कैसे यार, कैसे? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को कोई छक्के मारने आते थे, पर दिस इज मॉडर्न डे T20 क्रिकेट। और बाबर आजम के 4000 से ऊपर रन है यार, मतलब टॉप रन स्कोरर है भाई यार इंटरनेशनल क्रिकेट में। पर बहुत ही साधारण पारी होने के लिए वो आउट हो जाते हैं। भाई इसमें मैं बताऊंगी, हमने मीम्स की है ना, यही बाबर आजम के बॉब्जी द किंग के, वो जरूर देखना। इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में आज ही डाला है, मजा आ जाएगा। अब देख लो, इसी से पता चलता है वाई उसको बोला जाता है बॉब्जी द किंग। 300 की रन रेट अगलेगी, 300 की रन रेट है। कमाल है। किसी तरीके से अंत में अच्छे शॉट लगते हैं, फखर जमान अच्छे लगाते हैं, शदाब अच्छे लगाते हैं। टीम पहुंच जाती है 165 के करीब, व्हिच इज नॉट अ बैड टोटल एक्चुअली। और इंग्लैंड की जो फील्डिंग थी, ओए होए ऐसा लगा कि इंग्लैंड फील्डिंग पर जैसी पाकिस्तान जैसी रही है ना, कैच पकड़ रहे हैं ना, फील्डिंग कर रहे हैं, ओवरथ्रो सब कुछ बुरे हाल थे। मिला की टीम पहुंच जाती है। जोफ्रा आर्चर ने अच्छी गेंदबाजी की, जेमी ओवरटन 2 विकेट चटका जाते हैं। विकेट लियम डॉसन वाज ऑन हैट्रिक एक्चुअली, उनसे बहुत लेट गेंदबाजी भी कराई गई और आदिल रशीद के खाते में भी 1 विकेट थी। पर फिर आती है बैटिंग और 2 फटफट आउट हो जाते हैं यार, 2 फटफट आउट हो जाते हैं। का तो देखो 100 बना गया। जॉस बटलर का जो पूरा समय चल रहा है, बाबा रे बाबा है तो मतलब अभिषेक शर्मा का भी चल रहा है, उनका भी चल रहा है, बड़े सेम फीलिंग आ रही है। 0 पे नहीं, बल्ले से बॉल लग रही है यार। बटलर 2 फिर इनसाइड एज लगता है आउट हो जाते हैं। पिछले मैच में भी फुल टॉस से मिस कर रहे थे वो दिलशान मधुशंका की, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक वो करते हैं जो उन्होंने 100 कर दिया। सारा जिताया उसी ने, कभी बैटिंग नहीं की थी, पर यहाँ वो बैटिंग करते हैं नंबर 3 पे। और ब्रेंडन मैकलम ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला था मैच की सुबह, बोला था कि हैरी जा पुत्र, तू जी अपनी जिंदगी। हैरी पुत्र ने अपनी जिंदगी जी, बन गया हैरी पॉटर। और वही तो बात है, हैरी पॉटर का तो दूसरा नाम आ गया हैरी।
सारी पट्टन क्योंकि जब 2 विकेट गिर गई हैं उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारी स्पिन है और स्पिन बहुत है पाकिस्तान के पास। हालांकि ये जरूर बात कहेंगे कि क्या उतनी अच्छी स्पिन है? See, they have taken most wickets. इससे ज्यादा विकेट्स किसी भी स्पिन की विकेट्स किसी भी गेंदबाजी यूनिट ने नहीं लिए हैं। पर सच बात ये भी है कि कोई और स्पिन इतनी कराता नहीं है, तो 6 करा लेते हैं। 6 स्पिनर हो जाते हैं इनके पास, भारत के सामने थे, और फिर कभी 5 होते हैं। इस मैच में भी बहुत सारी स्पिन अवेलेबल थी और तो स्पिन तो बहुत कराते हैं, पर हैरी ब्रूक के सामने किसी का कोई नहीं। एक ना चली, एक किसी की दाल ना गली का बैटिंग किया। शुरुआत में आते काउंटर अटैक करते हैं, थोड़ा सा हिलते डुलते रहते हैं। ही इज गॉट दिस थिंग कि अनप्रेडिक्टेबल है बहुत, कि आप ये नहीं जानते कि नेक्स्ट बॉल पे क्या करने वाला है। कभी इधर निकल जाएगा, कभी उधर निकल जाएगा ना। सिर्फ एक मैच भारत के हाथ में, एक मैच। तो मैं ये याद दिलाना चाह रहा था कि अगर ये टीम हिंदुत्व है, पहली बार तो नहीं है, ये टीम इंडिया है। ये जो टीम हिंदुत्व है, ये न्यूयॉर्क में जो पहला मैच था ना 2024 में पाकिस्तान के सामने, तब से जो जीतने का सिलसिला शुरू किया है। वाइट बॉल के जो टूर्नामेंट्स हुए हैं आईसीसी के, उसमें पूरा वर्ल्ड कप, उसमें पूरी चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें इस मैच तक पूरा वर्ल्ड कप अगेन। 2 साल की हम बात कर रहे हैं, 3 टूर्नामेंट्स की बात करें, पहली हार थी यार, पहली हार थी। तो जो टीम हिंदुत्व थी वो क्या लगातार वो जिताती आ रही थी, तब आपके मुंह में दही जमा हुआ था, आपको लगा कि ये गलत हो रहा है इस टीम के साथ। जैसे हारे तो हिंदुत्व बना दिया। नहीं करता हूँ, पर ये आपके माइंडसेट को तो एक्सपोज करता है ना, कि आपने जो खेल जो भारत की क्रिकेट जो है वो इतनी लिबरल है, वो इतनी मेरिटोक्रेसी बेस्ड है, वो इतनी डिस्क्रिमिनेशन से परे है कि आप कभी पलट के नहीं देखते कि किसका धर्म क्या है, ये किस धर्म का है, किस जाति का है, किस प्रकार का, क्योंकि कोई नहीं है यार। वी सेलिब्रेट एवरीवन। मतलब हमारे कप्तान रहे हैं, और हम जो कप्तान होता है, जो अच्छा खेलता है, जो मतलब क्या बात करें, वो कह रहे हैं उन्होंने मेरे से उनके पास ये रिफत कौन है? ये रिफत को आपने ड्रॉप कर दिया, देखो, क्योंकि वो मुस्लिम। You showed your Sangi Mega dragging Pakistan into this. This proves my point. क्या कौन है ये? चीख के मैंने सेलिब्रेट किया मैं मैजिक को यार, एंड ऑल ऑफ यू नो कि हाउ मच आई लव मिया मैजिक। पर इसकी जगह खेले उनको इसलिए बाहर नहीं किया ना कि क्योंकि वो मुस्लिम है, इसलिए बाहर नहीं किया उनको। इसलिए बाहर किया गया 11 से क्योंकि बुमराह की जगह खेले थे यार। मतलब कोई somebody with even an iota of brain, मतलब ब्रेन का अगर कोई एक आधा सेल भी कोई एक्टिव है, तो आपको पता है कि बुमराह तो खेलेगा। बुमराह है अर्शदीप पर इंडियाज बेस्ट फास्ट बॉलर्स, और उसमें तो हमने एक दिन अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया था क्योंकि एक स्पिन एक्स्ट्रा खिलानी थी। तब उनको हम इसलिए ड्रॉप कर दिया था क्योंकि वो सरदार है। मतलब ये किस प्रकार की बातें कर रहे हो यार? मतलब लानत है आपके ऊपर। मतलब पाकिस्तानी होगा, तो उसको पाकिस्तान का बात की, उसी एनवायरनमेंट में जीता ना। ये टीम हिंदुत्व नहीं है, टीम इंडिया है, ये टीम भारत है। हम लोग नहीं करते ये सब। अगर आप भारत, जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश का आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उस देश में आप सांस लेते हैं, तो उस देश को सपोर्ट कीजिए, वरना फिर अब पाकिस्तान का बोला ना, तभी उसको तकलीफ हुई है। हम बाहर नहीं हुए हैं, पाकिस्तानी वी आर स्टिल इन द रेस, वी हैव ड्रॉप्ड ओनली 1 गेम यार। तो आप आगे जाए ना जाए, दैट्स आल्सो इररिस्पेक्टिव। पर वाह रिफत वाह, इतनी नफरत है ना अगर, तो अपने अंदर रख यार, क्रिकेट को छोड़ देने भाई, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे भाई, बोलने की जरूरत ही नहीं है ऐसे तो। कर रहा हूं फैंटेसी जैसे फ्री में खेलनी, ऐसा 1 रुपया कभी जिंदगी में खर्च मत कीजिएगा अब, क्योंकि गवर्नमेंट के आ चुके नियम कि भैया किसी को भी कहीं पर भी 1 रुपया भी नहीं कमाना है, 1 रुपया भी नहीं देना है फॉर प्लेइंग फैंटेसी क्रिकेट। तो वहाँ पे आप जाइए, अपनी कैटलॉग देखिए, उस वाले चाहिए तो फ्री में फैंटेसी खेलिए। और ये लगता होगा शायद कि अगर जीत जाओ तो नेट रन रेट बेहतर ही होगा। खराब कैसे हो सकता है? नीचे तो नहीं गिर सकता ना। अब जैसे वेस्ट इंडीज का 5.35 है, 3.8 जो है वो साउथ अफ्रीका का है, और मैं ये कह रहा हूँ कि जब साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज आमने सामने आएंगे तो नेट रन रेट दोनों का गिर जाएगा, इररिस्पेक्टिव कौन मैच जीतने वाला है। आपको यही क्या बात हुई यार? सर यही बात है, टेल यू भाई, क्योंकि नेट रन रेट का सिस्टम ना बड़ा सिंपल है कि आपने कितने रन बनाए उसको डिवाइड कीजिए कितने ओवर्स आपने खेले। से आपने 200 रन बनाए और आपने 20 ओवर खेले, तो आपका जो डिवाइड करेंगे तो 10 आपका यूनिट आ जाता है। अब इसमें से आपको माइनस क्या करना है? माइनस करना आपने कितने रन कंसीड किए, कितने ओवर्स में किए। मैं कहता चलो आपने 180 कंसीड किए इन 20 ओवर्स, तो वो अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आता है 9। 10 को 9 में से माइनस कीजिए, और या 9 को 10 में से माइनस कीजिए, तो +1 नेट रन रेट। सो दिस इज द स्टोरी। अब 140 रन से जीत गए तो 5 पॉइंट समथिंग पे पहुंच गया, 76 रन से जीत गए तो 3 पॉइंट समथिंग पे पहुंच गया। पर इसी नेट रन रेट को मेंटेन करने के लिए आपको इतने ही बड़े मार्जिन से दोबारा जीतना पड़ेगा। वो तो पॉसिबल नहीं होगा। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका गेम में इतना बड़ा मार्जिन इज इम्पॉसिबल टू इवन थिंक। तो यानी कि दोनों का नेट रन रेट है जो वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि कितना रहेगा नीचे? जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा ना, नेट रन रेट का वो आप पाएंगे वो नीचे 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 एनोमलीज जो है वो सेट हो जाती है, और आप नीचे आता रहता है ग्रेजुअली। पर इसका अर्थ क्या ये हुआ कि हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारा तो अच्छा हो गया, पहले वो 5 थी अब 3-8 थी, तो उसके तो हम पकड़ लेंगे। नहीं सर, वो हमारे लिए उतनी समस्या है कि जैसे ही वो 20 ओवर की जगह 40 ओवर हो जाएंगे, तो हमने 40 में कितने बनाए और 40 में कितने कंसीड किए, पर उसका जब हम डिवीजन करने जाएंगे और माइनस करेंगे, तो इसका मतलब जिम्बाब्वे वाला मैच हमें अभी भी बड़े मार्जिन से जीतना होगा। अभी भी हमारा जो बेस्ट केस सिनेरियो है कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, वेस्ट इंडीज को हरा दे और अपना आखिरी मैच जीत जाए, एंड देन वी हैव अ डायरेक्ट शूट आउट विद वेस्ट इंडीज एट द ईडन गार्डन्स। हमें सच ये भी है कि ईडन गार्डन्स में आज तक वेस्ट इंडीज कभी हारी नहीं है, नेवर एवर। दे नेवर लॉस्ट अ T20 वर्ल्ड कप गेम एट ईडन गार्डन्स। इस वर्ल्ड कप में भी 2016 में जीते, रिमेंबर द नेम, रिमेंबर द गेम, आई वाज देयर, मैंने देखा था वो वाला मैच। तो बेस्ट केस सिनेरियो स्ट्रेट शूट आउट। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज जीतती है, उम्मीद ये रखेंगे छोटे मार्जिन से जीते, और उसके बाद एक और चीज बन सकती है
कि जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा दे। अगर वेस्ट इंडीज जीत जाए ना तो फिर जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका भारी हो जाएगी। कितना एक पॉसिबल मैच ही नहीं लग जीत रहा। भारत को फिर 2 मैच हराना फिर भी पड़ेगा हमें वेस्ट इंडीज को टू गेट टू 2 विंस, पर फिर नेट रन रेट का लोचा नहीं रहेगा। चलो देखते हैं, जीतने के बाद भी नेट रन रेट नीचे आ सकता है सर। आई मीन भैया काफी सारी चीजें इसमें थी। एक तो वो जो बंदा हिंदुत्व टीम है, पता नहीं कौन घटिया आदमी है, पाकिस्तानी जो है ना, यही काम करते हैं। इनका दिमाग यही काम करता है कि किसी तरह से इंडिया के अंदर जो है इस टाइप के डिविजन्स क्रिएट करें। उनका एनवायरनमेंट ऐसा है वैसे ही, क्योंकि इन्होंने पहले बांग्लादेश के अंदर ये सब तमाशे किए हैं, अब इनका यही है कि इस तरह से जहर जो है ना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, जहाँ पे कोई इस टाइप से क्रिकेट में तो कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। पूरे दुनिया में एक ऐसी कंट्री है इंडिया जहाँ पे हर बंदे को उसके मेरिट पे काम किया जा रहा है, कोई रिलीजन से तो मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं दूर दूर तक। पता नहीं कैसे ये बोल के ऐसा लिख भी देता है। और दूसरी बात, ये पाकिस्तान की हार, मतलब गेम दोनों ने खराब खेली, पर इतनी गंदी गेम के बावजूद इंग्लैंड के एक बैटर ने ऐसा कमाल किया, उनके कैप्टन ने, कि 100 बनाकर, मतलब बेसिकली सारा गेम ही उसने पलट दी। वो कमाल था। और इंडिया को जीतने के लिए एक तो इंडिया को अच्छा खेलना पड़ेगा, वहां साउथ अफ्रीका को करना पड़ेगा, और दूसरा सिनारियो भी बता दिया, अगर नहीं साउथ अफ्रीका होता, वेस्ट इंडीज होता तो क्या होगा। अब ये तो देखना पड़ेगा क्या होता है। कल मैच होना है हमारा, उससे थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। और होप तो यही है कि अपनी टीम जो है अब कम बैक करके बहुत अच्छा खेले, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है हमारी। हमें तो जीतना है ही, हमें तो जीतना ही है भैया। आगे दूसरों का पता चलेगा कि हमें चांस मिलता नहीं मिलता, क्योंकि भैया हमारे ही देश में ये हो रही है, तो अगर हम ही नहीं होंगे उस गेम में तो भैया क्या मतलब बना। तो दिस इज रियली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जीतना, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।